मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आगे अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 15 के जो रेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो, ठीक है। और ये इस सेशन का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद ऑनलाइन वीडियो डालना बंद है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यूज़ आ रहे हैं हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए आज से ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद वीडियो डालना बंद है। आप इन्हीं वीडियोज़ को रिवाइज़ करें और पढ़ते रहें, ठीक है। आज का ये लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 15 के जो एग्जाम्पल हैं वो देख लें बच्चे भी हैं। एक्सरसाइज 15 का 9वां एग्जाम्पल है, ठीक है। 8वां एग्जाम्पल है, कौन सा 8वां एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 8 है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसकी जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का, तो ये जीवा है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंकित कर रही है 120 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो वो आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़े। इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? एक त्रिज्या की लंबाई मुझे दे रखी है 12 सेंटीमीटर। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का अर्थ है इस जीवा द्वारा बना वृत्तखंड, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वृत्तखंड का ये एग्जाम्पल नंबर है एक्सरसाइज 15 का 8वां एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब तो देखो यहाँ थीटा चाहिए, आर चाहिए, सब कुछ है अपने पास। आर दे रखा अपने को 12 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ फॉर्मूले को वैल्यू पुट करनी है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान 12 × 12, थीटा का मान 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120, ठीक है। इसमें पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पाई का मान कितना लेंगे 3.14 लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझे आप, यहाँ क्या है देखिए 120 एकम 120, 120 दिया 360, ठीक है। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ क्या बच गया 3.14 × 5 चौक 18 माइनस आर का मान 1/2, आर का मान है 12 × 12 × साइन 120। अब साइन 120 को क्या करना है, देखो साइन 120 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, ठीक है। अब जब आप 11th क्लास के अंदर समझेंगे तो वहाँ एक फॉर्मूला होता है साइन 90 + थीटा बराबर, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होता है cos थीटा। यहाँ पर जब भी 90 रहता है तो साइन cos में चेंज होता है, tan cos में चेंज होता है, cot ये cot tan में चेंज होता है, cos sin में चेंज होता है, और sec cosec में cosec sec, यानी साइन cos में चेंज होता है, cos sin में चेंज होता है, ठीक है। tan cos में और cot tan में, sec cosec में cosec sec। आपके 7वें एक्सरसाइज के अंदर पीछे 7.3 के अंदर ऐसे फॉर्मूले भी हैं। cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है, sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। इस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पर प्लस होता है जब भी ये चेंज होता है कि cos 90 + थीटा बराबर sin थीटा, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा। इस बात पर याद रखें, यहाँ माइनस का आएगा और sin 90 + थीटा बराबर जरूर cos थीटा है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ चतुर्थांश का नियम होता है, ASTC ये 11th क्लास का है, आपको सिलेबस का नहीं है, लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें इतना सा मालूम करना है कि साइन 90 + 30 का मान क्या आ जाएगा। साइन 90 + 30 को अपन लिख सकते हैं cos 30, ठीक है। और cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। बस ये हमारे पास आ गया इसका मान
साइन 120। मैंने करा क्या है, साइन 120 को लिख दिया साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा कोस 30, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। थीटा कितना है 30, तो ये हो जाएगा कोस 30। कोस 30 का मान 100/2। ठीक है, आगे समझो। तो यहाँ क्या लिखना है, साइन 120 का मान हो जाएगा √3/। ठीक है, अब देखो करते होंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, 3 पॉइंट जो होगा किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से। तो 48 का मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 32 का, 8 का 8 3 देना करेगा 8 से 25। ठीक है, 4 से 4 बचे, 8 से 1, 4 का 4 1 5, 4 3 12। ठीक है, 2 7 10 का 0 5 1 पॉइंट की संख्या बाद 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 150.72। उधर 6 × 6 × √3, 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, 36 × √3 का मान ले रहेगा कितना लगेगा 1.73। 36 × 1.73 करेंगे, 36 × 1.73 से क्या करेगा, हासिल का 1 से इसका फिर हासिल का 4 6 करके 4 10 इंटू 3 का 9 21 का 1 हासिल का 2 3 का 3 2 5 8 12 का 2 हासिल का 1 1 1 2 6 पॉइंट की संख्या बाद 2 संख्या बाद, तो क्या आ जाएगा -62.28। ठीक है, और क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, घटाना। तो घटाइए आप 150.72 में से घटाना है 62.28। 12 में से 8 जाएगी 4, 6 में से 2 गई 4, पॉइंट का पॉइंट, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 14 में से कितने के 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या आ गया है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 15 का एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि 58 मीटर वर्गाकार भुजा वाले, तो एक 58 मीटर भुजा है और क्या है वर्गाकार मैदान, यानी इस वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है 58 मीटर। तो ए बराबर लिख लेता हूँ कितना 58 मीटर। वर्ग की भुजा ए बराबर कितनी है 58 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, इस वर्गाकार मैदान के दोनों सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने प्रस्तावित है। प्रस्ताव दिया हुआ है कि इसके दोनों तरफ क्या जोड़ने हैं, 2 वृत्ताकार सिरे जोड़ने हैं। तो मैंने 2 ये वृत्त के कुछ हिस्से जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्यों ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो पूरा मैदान ये क्या है, एक वर्गाकार है, वर्गाकार वाला नीचे भी क्या है एक वृत्तखंड है और ऊपर भी क्या है एक वृत्तखंड है। और दोनों वृत्तखंड बराबर क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों की त्रिज्याएं क्या है, इन विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें पता है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी एक तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और ये दोनों क्या होगी बराबर, ये दोनों भी क्या होगी बराबर। इसलिए ये थीटा है 90 डिग्री का, ये भी कितना थीटा 90 डिग्री का, ये त्रिज्या बराबर है, इसलिए ये वृत्तखंड और ये वृत्तखंड भी क्या आ गया बराबर। इसलिए मैंने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसको किससे गुणा कर दिया 2 से। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक वृत्तखंड का निकाल के उसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा पूरे मैदान का क्षेत्रफल। अब देखो मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की भुजा मेरे पास पड़ी है। मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो एक तो r चाहिए, एक थीटा चाहिए। थीटा मेरे पास पड़ा है 90 डिग्री का, लेकिन कमी किसकी है r की। तो r कहाँ से आएगा, वो कह रहा है कि इन वृत्तों के जो केंद्र है वो क्या है विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये केंद्र यानी ये क्या होगी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या कैसे आएगी, इस वर्ग के विकर्ण का आधा, वर्ग के विकर्ण का आधा। तो अगर वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो
का व्यास आएगा। क्या आएगा? वृत्त का व्यास। और उसका आधा करने के लिए हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो मैं लिख देता हूँ वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। भाई ये त्रिज्या है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 × भुजा बराबर क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? देखें √2 ऐसा करेगा। भुजा का मान कितना है? 58 है। तो 58 √2 ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। तो त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी? 58 √2/2। ये कितनी आ जाएगी? 29 √2। यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है? जो वृत्त का भाग था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई है? 29 √2 मीटर। ठीक है। और थीटा मेरे पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। लमसम द्विभाजित करते हैं। लमसम विभाजित करते हैं यानी 90 डिग्री के कोण को काट। ठीक है। तो थीटा कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। ये कोण 90 का, ये त्रिज्या आ गया 29 √2। तो अपन इस वृत्तखंड का इतने भाग और ऐसा कैसा ऊपर तो उससे गुणा करेंगे दो वृत्तखंड का अपन निकाल सकते हैं। पहले अपन निकाल लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्र। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। ठीक है। पाई का मान कितना लेना है? 22/4। r का मान दिया हुआ है 29 √2 इंटू 29 √2 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा का मान आ गया 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 29 √2 इंटू 29 √2 इंटू साइन 90। ठीक है। अब देखिए 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है। अब देखें ऊपर क्या रहेगा? 22 इंटू 29 इंटू 29 और ये √2 गुणा में कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। और नीचे हो जाएगा 7 × 4। तो बात को आप समझ लें। ठीक है। 22 जैसा का जैसा 29 जैसा का जैसा 29 जैसा का जैसा √2 को √2 से गुणा करके कितना गया? 2 आ गया। ठीक है। यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम यहाँ ये कट जाएगा और यहाँ ले जाएगा 1/2 इंटू 29 इंटू 29 और √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। साइन 90 का मान कितना आएगा? 1। 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे वापस यही संख्या आएगी। तो यहाँ आप सीधा 2 ही लिख सकते हैं भले। ठीक है। फिर यहाँ देखें 2 से 2 कट जाएगा। अब बच गया क्या मेरे पास? देखें यहाँ 29 इंटू 29 आ रहा है, यहाँ पे भी 29 इंटू 29 आ रहा है। तो दोनों में 29 इंटू 29 क्या ले लूँगा? मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ बच जाएगा 11/7 माइनस यहाँ 29 इंटू 29 पूरा बाहर ले लिया तो वहाँ कितना बच गया? केवल 1 बच गया। ठीक है। 29 का स्क्वायर निकाल लेंगे देखो, फिर यहाँ रख देंगे और यहाँ 11/7 माइनस 1 है तो भिन्नों की जोड़ बाकी क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। 29 का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 91 2 इंटू 2 इंटू 9 और 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो जाएगा 81 4 9 36 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो ये जाएगा 1 4 1 8 से भाग जाएगा सीधा 1 3 और 1 4 4 8। 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 841। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 841 इंटू लघुत्तम लेंगे तो यहाँ इसके बटा में 1 है तो एलसीएम आएगा 7। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 माइनस 7 रहेगा। ठीक है। तो ये जाएंगे 841 इंटू 11 में 7 है तो 4/7। ठीक है। अब 841 में 7 का भाग हो जाए उसको फिर इससे गुणा करना है 4 से, या फिर 4 से गुणा कर लेना। ठीक है। 4 एकम 4 4 चौक 16 का 6 80 का 1 4 8 32 1 33 3354/7 7 का भाग देंगे अब इसमें तो कितना आएगा? 7 चौक 28 बच गए 5 जाएंगे 56 7 8 है 56 56 में 56 गए 0 0 4 के बाद आएगा 4 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट जाएगा। क्या लग जाएगा? पॉइंट 0 लग के क्या लग जाएगा? पॉइंट। क्यों? देखो आप 7 चौक 28 बच गए 5 जाएंगे
7 8 56, 56 में से कट गए 0, 0 4 के बाद जाएगा, 4 में भाग नहीं जाएगा, भाग बोलते क्या लगेगा 0, फिर क्या लगेगा पॉइंट के आगे संख्या नहीं। अब आगे क्या लगा सकते हैं, 4 के आगे क्या लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 40 में से 35 से कितने मिल गए 5, लग जाएगा 0 7 7 50, तो ये आएगा 480.57 मीटर स्क्वायर उस मैदान का। ये आया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल को किससे गुणा करना है 2 से, और उसे किस में जोड़ना है वर्ग के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कैसा आएगा देखिए, मैदान का क्षेत्रफल बराबर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 58, 58 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 को वृत्तखंड से गुणा करेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 480.57। ठीक है, पहले 58 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 58 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 8 64 और लिख 2 इंटू 5 इंटू 8, 2 10 80 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 हिस्सा का हिस्सा 6 इधर जाएगा तो 6 8, ये 8 इधर जाएगा तो 28, ये 5 25 और 8 कितना जाएंगे 33, ये हो जाएंगे 3364 प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 10 11 का 1 हासिल का 1, पॉइंट का पॉइंट 1 का 1 आएगा, 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 4 8 1 9। ठीक है, ये हो जाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो पॉइंट 14 तो पीछे रहेगा, 4 में 1 जोड़ा कितना आ गया 5, 6 में 6 जोड़ा कितना है 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 1 4, 4 और 9 13 का 3 हासिल का 1, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा मैदान का क्षेत्रफल। यही क्या है मैदान का क्षेत्रफल, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, 11वां एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितने की दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। तो मुझे छायांकित भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो मुझे दे रखा है वर्ग की भुजा, A बराबर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब मुझे छायांकित भाग निकालना, तो आप एक चीज समझे, मैंने यहाँ क्या करा है, यहाँ एक वर्ग था उसमें से 4 वृत्त को मैंने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, इस वृत्त को इस वृत्त को इस वृत्त को और इस वृत्त को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, यानी एक वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या लाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, देखो यहाँ ये सही बीच में है ये वृत्त, फिर यहाँ से वापस ये वृत्त, तो यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त का व्यास, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास, दोनों के व्यास क्या है बराबर। तो पूरी कितने की 14 की, तो ये कितने की हो जाएगी 7 की, और ये भी कितने की हो जाएगी 7 की। तो इसकी 7 की, इसकी 7 की, इसका व्यास भी 7, इसका व्यास भी कितना 7। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना है 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। अब क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2। देखिए अब कर रहे हैं 7 से 7 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 196 माइनस
22 आते हैं 154, 196 में से 154 जाएंगे तो कितने जाएंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, नोट कर ले इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग है, एक वर्ग में कुछ इस प्रकार से छायांकित भाग किया हुआ है। देखिए इस भाग को थोड़ा समझना, ऐसे बनाया, ठीक है, फिर एक बार यहाँ से ऐसे बनाया। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा मैं इसको बाहर लाता हूँ। एक त्रिज्यखंड या फिर एक चतुर्थांश ऐसे था और एक चतुर्थांश ऐसे था, ठीक है, दोनों को एक के ऊपर एक रखा तो क्या हुआ, यहाँ से ऐसे बन गया और ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, तो यहाँ यह देखें कि ये जो एक भाग है ना, ये वाला, इसके नीचे एक और भाग है और इसके ऊपर एक भाग है, दो भाग हो गए। तो यानी कि यहाँ एक भाग क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो वो ज़्यादा वाला भाग अपन कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं एक चतुर्थांश और एक चतुर्थांश में दोनों को जोड़ दूँ और उसमें से एक वर्ग का क्षेत्रफल नीचे से हटा दो, वर्ग का क्षेत्रफल, इसके नीचे एक वर्ग बढ़ा है, ये खाली भाग और इतना इतना सा भाग, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा वर्ग बन जाएगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ऊपर वाला ये भाग जो एक्स्ट्रा है, दो बार लगा होता है, उसमें से एक बार वाला एक्स्ट्रा भाग क्या जाएगा, मेरे पास बाहर आ जाएगा और मेरे पास छायांकित भाग तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, समझिए, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है, इसमें से एक चतुर्थांश का ये रहा और एक चतुर्थांश का ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, यहाँ वाला ये इतना सा भाग कितनी बार आ जाएगा, दो बार। तो दो बार में से एक बार वाला अलग निकालना, तो फिर क्या करेंगे, दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का घटाएंगे, ये खाली भाग हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो इसके नीचे वाला भाग एक बार तो हट जाएगा, लेकिन ये भाग क्या बन जाएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा बन जाएगा, यानी मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। यानी मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, दो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ये बात समझ लें, ठीक है। अब मुझे इसके मेजरमेंट क्या दिए मैंने कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या कीजिए, जो त्रिज्याओं 8 सेमी वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच का क्या है, उभयनिष्ठ भाग। तो 8 सेमी त्रिज्या वाले चतुर्थांशों के बीच का क्या है, उभयनिष्ठ भाग है। तो एक चतुर्थांश ये रहा, ठीक है, मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समझ लें, मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका ये कैसे आएगा, बताया था, दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से, देखिए एक चतुर्थांश ये रहा, इधर वाला ऐसा वाला, और दूसरा चतुर्थांश ये रहा ऐसे वाला, इन दोनों के बीच का उभयनिष्ठ भाग ये रहा, तो वो आ जाएगा कैसे, वर्ग, दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश की त्रिज्या मुझे दे रही है कितनी, 8 सेंटीमीटर, यानी वो क्या हो जाएगी, इस वर्ग की भुजा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, सारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चतुर्थांश की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो वो वर्ग की भुजा बन जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले लिख लें, वर्ग की भुजा बराबर a बराबर 8 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, चतुर्थांश का मतलब होता है 90 डिग्री का, इसलिए इसको वर्ग बनाना है। ठीक है, तो वर्ग की कारक भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक है, दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है, तो बराबर 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 8 इंटू 8/2, माइनस a का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे देखें, 2 से कट जाएगा 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, या कितना आ जाएगा, देखें 8 इंटू 8 यहाँ पर गया, 8
5 बटा 64 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 11/7 माइनस 1। ठीक है, यहाँ बच गया 11/7 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना बचेगा 1। 64 एट इज ब्रैकेट 11 माइनस 7 एकम 7/7, ये रहेगा 64 इंटू 11 में 7 लेंगे 4/7। 64 को 4 से गुणा करेंगे 4 से 16 का 6 हासिल का 1, 4 से 256/7, 256 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, बच गए 4, हो जाएंगे 46, तो 7 छंग 42, 46 में पहले बच गए 4, 4 के भाग में लग जाएगा पॉइंट, 4 के आगे लग जाएगा 0, 7 पंजे 35, लग गए 5, पॉइंट लगा 0 करेंगे 57 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो के आ जाएगा 37 बार का सर्कल। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर। अब आप चीज़ समझ ले, एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो चुकी है और इस प्रकार जितने भी चैप्टर थे वो करवा दिए हैं। अब आप इन्हीं वीडियोस को देखें क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है।